जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के मैं 16वें अध्याय की बात करूंगी। गीता की छोटी छोटी बात को लेकर मैं आपको जीवन में कैसे प्रयोग करना है मैं ये बता रही हूँ। आज का विषय है और टॉपिक का नाम है देवासुर संपदि भाग योग। मतलब इसमें यही बात बताई गई है, देव और असुर उसका जो योग है वो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है और कैसे चलता है, कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि फल सहित देवी और आसुरी संपदा का क्या वर्णन है। उन्होंने अर्जुन ये बात भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं तो कहते हैं कि देवी और असुरी इन दोनों को अच्छे से समझ जाओ। देवी क्या गुण क्या है और उसका क्या कार्य है, वो मोक्ष और शांति को प्राप्ति कराता है। देवी गुण वाले सही आचरण, अच्छे व्यवहार, हर अच्छी प्रवृत्ति के कार्य को करने के लिए तत्पर होते वो देवी होते हैं। और जो आसुरी होते हैं वो क्या है, वो क्रोध, पाप, लोभ, मोह, अहंकार इसमें पड़े रहते हैं और जितने बुरे से बुरे कार्य होते हैं वो इसमें करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। वो कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाला श्रेष्ठ नहीं है, ये मंद बुद्धि के होते हैं, कुकर्मी होते हैं, इसकी वृत्ति निवृत्ति दोनों को ही नहीं समझते, ये भ्रष्ट आचरण धारण करते हैं और अहंकार घमंड में लीन होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे परिवार अच्छे, मेरे ये अच्छे। आप क्या हो आप समझो। पहले किसी की बात मत करो, अपने शरीर अपने मन बुद्धि की बात करो। तो ये बातें उन्होंने समझाती है आसुरी प्रवृत्ति। इस तरीके के लोग बात करते हैं आसुरी प्रवृत्ति, ये बात उन्होंने इसमें डिक्लेयर कर दिया। आसुरी संपदा वालों के लक्षण क्या है वो पूछते हैं। आसुरी संपदा वाला के लक्षण यही है कि वो लोभ, मोह, पाप इसमें ग्रसित होते हैं, इससे वो ऊपर आते ही नहीं है। कुछ भी होगा ना, जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए उपकार का काम किए, वो कहेंगे वो ये तो हमने किया है इसलिए हुआ है, मेरे चलते हुआ। अगर एक शब्द बीच में उन्होंने कुछ कह दिया, मतलब अपनी भूमिका आसुरी प्रवृत्ति वाले हमेशा ऐड करते रहते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, किसी को दवा दे रहा है, उनको ठीक लग रहा है, थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो नहीं हम ये चीज किए थे इसीलिए थोड़ा ठीक हुआ, उससे हम ठीक नहीं हुए। ये सब आसुरी प्रवृत्ति में काउंट होता है। इसीलिए लोग अपने पूरे गति को प्राप्त नहीं होते, अधोगति में चले जाते हैं। तो ये सब चीज समझने की होती है, ये सबकी बात नहीं है। जब आप गीता पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो उनकी अधोगति के कथन के बारे में पूछते हैं। उनकी अधोगति कथन क्या कहते हैं कि उनकी अधोगति का कथन ये है कि वो घमंडी, पापी, कामी, क्रोधी, बल, अहंकार, द्वेष करने वाला ऐसे लोग नरभक्षी और आसुरी योनियों में जाता है। आसुरी अच्छी बात वाले नहीं होते, ये किसी से भी उनकी नाम यश से जलते हैं। ऐसे ही लोग अधोगति में जाते हैं। या अधोगति में ले जाने वाला ही काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है। ये अधोगति में ही ले जाके उन्हें छोड़ता है, क्योंकि उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उसी तरह की प्रक्रिया है। ये बातें वो बताते हैं। अगले पॉइंट में कहते हैं शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र अनुकूल आचरणों को करने से क्या होता है और उसके लिए प्रेरणा की बात पूछते हैं। तो कहते हैं कि जो शास्त्रीय आचरण, मतलब आचरण जो धारण योग है, जो धारण योग है, जो शरीर के लिए फायदा करता है, तत्व के लिए फायदा करता है, वो तो आप शास्त्रीय है। आयुर्वेद में भी कहा गया कि धारणीय अधारणीय वेग। धारणीय वेग जो है वो शरीर के लिए बेनिफिट होता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है, आपके मेंटल ये को लेवल को बढ़ाता है। तो ये धारणीय वेग है, इसमें भी यही कहा गया है। इसमें तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। मतलब जो शास्त्र सम्मत चीज है वो आपको करना चाहिए, जो शास्त्र के विपरीत कभी नहीं करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि पूजा करने से कुछ नहीं होता, अरे आप इसको समझने का प्रयास करिए। पूजा आप किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। आप जो 5 मिनट बैठते हैं वो आपको मेंटल और बॉडी को पीस देता है, और पूरी 24 से 24 घंटे आप बिजी होते हैं, और आप 10 मिनट में कहते हैं पूजा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो आपके लिए अपने लिए समय नहीं है, तो जिंदगी में किसी के लिए समय नहीं है आपके पास। और आप भी अपनी जिंदगी में आप जब चाहेंगे कि मुझे कोई समय दे, तो आपको समय नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं पूजा पाठ क्या होता है। पूजा तो एक रस्म रिवाज बनाया गया भारतीय धर्म संस्कृति में कि लोग इस कड़ी में, पहले ही कहा गया है कि जीवात्मा को बांधा गया है कुछ कड़ी में, ये समझने का प्रयास करें। अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो बांधने की ये एक शास्त्र है, शास्त्र ने आपको बांध के रखा है कि इस डिसिप्लिन में चलिए। चलने के बाद क्या होता है, आपका भी कल्याण है और परमात्मा का भी। वो आपके साथ जो कराना चाहते हैं वो कर पाएंगे, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये सारी बातें इस अध्याय में समझाया गया है, 16वें अध्याय में। तो मैं आज आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। समझ के आप अपने जीवन में इसे प्रयोग करें। जो सुधार करने लायक है उसे आप जरूर सुधार करें। हठी बनकर आप उसके जीवन में उसे पालन ना करें, इससे आपका भी क्षति होता है और आपके साथ जितने लोग उठ बैठ रहे हैं उनका भी क्षति होता है। तो आप इसे पालन करने का जरूर प्रयास करें और
कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप बताएं आपको कैसा लगा और क्या चाहिए, मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करूंगी। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।